यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को का बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में मुल्क के तमाम जाने माने शोराए इकराम हैं, अदब और तहजीब से बहुत नज़दीकी के साथ जुड़े हुए जनाब मिर्दुल साहब हैं, जो न्यायाधीश हाई कोर्ट में जज भी हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लखनऊ की अदब और तहजीब से बहुत जुड़े हुए सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, और हमारे अतुल अंजान जी जो मुशायरों को बहुत गांव और नीचे तक उनके संदेश को हमेशा ले जाने का काम करते रहे हैं, वो मौजूद हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे ज़फ़र इस्लाम साहब हैं, उनके पूरा फैमिली है, और भी हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आतिफ रशीद साहब हैं, और भी यहाँ पर मौजूद तमाम इम्पॉर्टेंट लोग। मैं सबका जो है वो खैर मकदम करता हूँ, और जो लोग डाइस पर बैठे हुए हैं, मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं समझता क्योंकि कई बार नाम लिए जा चुके हैं। मैं उन सब का खैर मकदम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। हम आज़ादी के, अभी मनीषा दुबे जी ने कहा जैसा कि हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और इस 75 सालों में हमारे मुल्क ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ही संकट भी देखे, चुनौतियाँ भी देखी और संघर्ष भी देखे। और हर संकट, हर चुनौती, हर संघर्ष में हमारी जो साझा तहजीब रही है, साझा संकल्प रहा है, उस संकल्प ने हमें विजय दिलाई है और हमने विजय पताका पूरी दुनिया में फहराई है। आज हिंदुस्तान शुक्रगुजार है, ऋणी है उन स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों का, जो आज मेरे वतन को मेरे चमन के तौर से आज हम हिंदुस्तानी याद भी करते हैं और उसमें रह करके महसूस भी करते हैं। कई चुनौतियां हमने इस दौरान, इन 75 सालों में, कहीं भूकंप आया होगा, कहीं पे या तूफान आए होंगे, जंगें हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती इस दौरान हमारे मुल्क ने महसूस की है, जो दो चार हुआ है मुल्क, वो है कोरोना की चुनौती। लगभग 1 साल पहले ये चुनौती न सिर्फ मेरे मुल्क में आई बल्कि पूरी दुनिया में इसने अपने पैर पसारे और पूरी दुनिया इससे दो चार हुई। लेकिन समाज का संकल्प, समाज का संयम, समाज की सावधानी और सरकार के संसाधन और सुविधाओं ने आज उस कोरोना के कहर से भारत को मुक्त कराने के रास्ते में खड़ा किया है। हम लोग पढ़ते थे कि जिस वक्त जो है वो 100 साल के बाद इस तरह का महामारी हम देख रहे हैं, हम लोग पढ़ते थे कि लगभग 1918 में इसी तरह की एक महामारी आई थी जिसे कहते थे स्पेनिश फ्लू। वो हम में से बहुत ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना, देखा होगा, सुना है सिर्फ। और उस वक्त हमारे मुल्क की आबादी थी 30 करोड़, जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। और उस 30 करोड़ में 2 करोड़ लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी 1918 में, जब स्पेनिश फ्लू आया था। और उस 2 करोड़ में जो है वो 80% लोगों की डेथ भूखमरी की वजह से हो गई थी। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में चल रहा है। जो गरीब हैं, जो कमज़ोर तबके हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। लगभग आज जब हम बात कर रहे होंगे तो 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क से, क्योंकि इतनी आबादी किसी मुल्क की नहीं है, तो अगर आप रेशो में भी देखेंगे तो किसी भी मुल्क से ज़्यादा है। हम इसी संकल्प के साथ और इसी सोच के साथ
आज हम आगे बढ़ रहे हैं और अड़ोस पड़ोस में जो कुछ होता है देखते हैं तो दिल दहल जाता है और हमें अपने ऊपर फ़ख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस भारत माँ की धरती पे रह रहे हैं जहाँ पर कि भाईचारा भी है, सौहार्द भी है और ऐसे तमाम शोराए अकराम भी हैं जो कि भाईचारे और सौहार्द के झंडे को बुलंद करते रहे हैं।